मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 35 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि भाषा अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण द्वारा भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे। उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है भाषा के डैश, यहाँ रिक्त स्थान है, इसमें रूप है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1, 2, 3। इसमें आप 2 लिखेंगे। आपको पता है 2 रूप यानी मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं। फिर यहाँ आपका रिक्त स्थान है, इसमें आपका ऑप्शन है बोली, लिपि और व्याकरण। इसमें आप लिपि लिखेंगे। ग है डैश, भारत की राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन है आपका अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन। आप यहाँ हिंदी भरेंगे। घ में हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है। यहाँ आपका रोमन है, फारसी है और देवनागरी। यहाँ आप देवनागरी भरेंगे। अंग डैश हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। आपका ऑप्शन है बोली, व्याकरण, लिपि। आप यहाँ पर व्याकरण भरेंगे। आप जानते हैं कि व्याकरण से हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना आता है। अब आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मिलान कीजिए। इसमें यहाँ भाषा का नाम दिया हुआ है और लिपि का नाम दिया है। इसमें आप मिलाएंगे। बच्चों, यहाँ पंजाबी है। पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू इसका है फारसी। जर्मन इसका है रोमन। संस्कृत इसकी लिपि है देवनागरी। अब क्वेश्चन नंबर 3, तालिका पूरी कीजिए। इसमें यहाँ बच्चों देखेंगे, आप राज्य का नाम दिया हुआ है और उस राज्य की भाषा का नाम आपको लिखना है। यहाँ देखेंगे पश्चिमी बंगाल, इसमें आपका भाषा है बांग्ला। फिर आप यहाँ देखेंगे भाषा का नाम दिया है उड़िया। उड़िया कहाँ की भाषा है? तो आप यहाँ लिखेंगे उड़ीसा। फिर है आपका केरल राज्य है, यहाँ का भाषा है मलयालम। कर्नाटक यहाँ की भाषा है कन्नड़। असम यहाँ की भाषा है असमिया। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्त स्थान को पूरा करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में मिलान करना था भाषा और लिपि का। तीसरे क्वेश्चन में राज्य और उसकी भाषा का नाम लिखना था। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछ रहा है कि क्या होता अगर कह रहा है कि क्या होता अगर लिपि न होती। अगर लिपि न होती तो क्या होता? तो बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा का लिखित रूप के देने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए थे वो लिपि कहलाती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर लिपि न होती तो भाषा का लिखित रूप न होता। लिपि न होती तो भाषा का लिखित रूप न होता। फिर है व्याकरण न होता, तब क्या होता? तो आप जानते हैं कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। तो यहाँ होगा आपका व्याकरण न होता तो क्या होता? तो भाषा की शुद्धता का ज्ञान न होता। तो भाषा की शुद्धता का ज्ञान न होता, क्योंकि किसी भी भाषा को, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हम व्याकरण के माध्यम से ही उसकी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा न होती, ग में है भाषा न होती तो क्या होता? तो इसका आंसर आप लिखेंगे तो विचारों एवं भावों को समझने में कठिनाई होती। तो विचारों एवं भावों को समझने में कठिनाई होती। आपने पढ़ा था
कि अपने मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन भाषा है। क्योंकि हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या है, उसको हम भाषा के द्वारा बोलकर, चाहे वो हम इंग्लिश में बोले, चाहे वो हम हिंदी में बोले, बंगला में बोले, किसी भी भाषा में बोले, तो यहाँ भाषा न होती तो क्या होता, तो विचारों एवं भावों को समझने में कठिनाई होती। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा के रूपों का नाम लिखना है। बोलने में, जैसे आप मोबाइल पर बात करते हैं, यह भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। मोबाइल पर बात करना। लिखने में समाचार पत्र, लिखने में समाचार पत्र आप देखते हैं उसमें लिखा रहता है। आप देश विदेश कहीं का भी समाचार जो आप पढ़ते हैं उसमें लिखित रूप से होता है, वह आपका होगा लिखने में। बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।